हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। अब जैसा कि आप जानते हो रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें ऑल नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हर टाइप के नंबर जिसमें इंक्लूड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में सबसे पहले हमारी थ्योरम्स आती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो थ्योरम्स 1.1 इल्यूक्स डिवीजन। इल्यूक्स डिवीजन क्या बोलती है? इल्यूक्स डिवीजन हमारी कहती है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि हमारे पास a एंड b हैं। अब इस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारे q और r कोई भी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। q और r हमारे इंटीजर्स हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा r हमारे जो नंबर्स हैं, ये नंबर हमारा 0 के तो इक्वल देन और ग्रेटर देन है, और हमारा नंबर b से बड़ा है। इसी थ्योरम पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। देखो, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। इल्यूक्टिक डिवीजन एल्गोरिथम से हमें HCF फाइंड आउट करना है। अब वो HCF हम कैसे देखते हैं? देखो, हमें चाहिए, हमारे पास दो नंबर है 135 एंड 225। फाइव एंड 225 क्वेश्चन फोर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? अप्लाई इल्यूक्टिक थ्योरम। इल्यूक्टिक थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। देखो, जैसे हमारे पास ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 135। अब देखो, 135 हमारा फर्स्ट नंबर है और 225 हमारा सेकंड नंबर है। तो हम एक थोड़ा सा रफ वर्क समझते हैं। 225 और यहाँ से 135, सिंपली जो हम HCF सोल्व करते हैं वो उसी पे हम भी हाफ पे चल रहे हैं। तो 1 जा 135, 135 आ गया और रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 0 9 9 हमारा रिमाइंडर बच गया। नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें तो 135 से स्टार्ट करेंगे और 135 से स्टार्ट करेंगे तो फिर से 19 1 जा 90, रिमाइंडर हमारा बच गया 45। यहाँ से 90, 45 2 जा 90। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा HCF कितना आ गया? 45 आ गया। हम देखते हैं, हमें तो लेकिन थ्योरम को अप्लाई करना है। अब देखो, 225 135 दो हमारे पास नंबर हैं जो, देखो, अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर दें तो हमारे पास यही नंबर मिल जाएगा। देखो, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। जैसा कि हमने ऊपर थ्योरम को देखा था, थ्योरम हमारी क्या बोल रही थी? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर बता रही थी। अब हमारे पास पोज A नंबर कितना है? 135 है ना। और जो हमारा रिमाइंडर है R हमारा 90 है, Q हमारा 1 है और B हमारा 135 है। हम इसको दिखा देते हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये Q है और ये R है। दो इंटीजर्स की बात की थी, एक इंटीजर से और B। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व करते जा रहे हैं। अब देखो, हमारा जो रिमाइंडर है 90 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के है। हम क्या करेंगे? अगेन अप्लाई इल्यूक्टिक थ्योरम। अब हम किस नंबर के अंदर अप्लाई करेंगे? इसको अप्लाई करेंगे टू 135 एंड
90 के बीच। अब हमारे पास दो इंटीजर 135 और 90 हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं 135। अब तो आप समझ ही गए होंगे 90 को हम सोल्व करेंगे तो 19 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 45। रफ वर्क के अंदर आप समझ सकते हैं इसको। फिर से 135 है, यहाँ से 90 है, 91 जा 90 है और 45 है, यहाँ से 90 हमने लिया, 45 टू जा 90। अब मतलब हमारा रिमाइंडर फिर से 45 बच गया। मतलब रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0। फिर से अगेन अप्लाई। मतलब जब तक ये काम हमें करना जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब हम अगेन अप्लाई करते हैं। किस किस नंबर के बीच में अप्लाई करेंगे? अब हम अप्लाई करेंगे 90 एंड 45 के बीच में। तो 90 हमारा नंबर है, 45 मल्टीप्लाई 2। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। यहाँ से हमें पता है कि रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। 45 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये नंबर जो हमारे पास बच गया यही हमारा क्या है? HCF है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्लाई करते चलेंगे। इसी का हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इसका हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमें सिर्फ HCF बताना है 196 एंड 38220। तो हम वही नंबर शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमें थ्योरम अप्लाई करनी है। अप्लाई थ्योरम। देखो 38220। अब हम डिवीजन मेथड नहीं बताएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा छोटी क्लास में जा चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखो 196, अगर हमारा डिविजर देखेंगे तो कितना आएगा? 195। और यहीं से रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो अगर 195 हमारा रिमाइंडर हमारा 0 इसी कंडीशन पे आ गया तो अब हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। दोबारा से हमें थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर आया है यही हमारा क्या बन गया? HCF बन गया। ये हमारा इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी का हम थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 867 एंड 255। वही काम हम करते चलेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाई थ्योरम। थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 867 इक्वल्स टू 255। इसको हम सोल्व करते चलेंगे। मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको आप सोल्व करके देखना, यही आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या पता लगा कि जो हमारा रिमाइंडर है वही कंडीशन फिर से आ गई कि जो हमारा रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 के है। तो हमें अगेन अप्लाई थ्योरम। थ्योरम्स को हम फिर से अप्लाई करते चलेंगे। देखो कैसे करेंगे? 102 हमारा जो कि रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 के है, इसमें देखो अब हम क्या करते हैं। अब हमें चाहिए 255 एंड 102 के लिए हम फिर से इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। 225 है, 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 51। फिर से हमारा जो रिमाइंडर है जो कि 151 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 के है। अब हम इसको अगेन अप्लाई करेंगे। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक थ्योरम्स को हम अप्लाई करते जाएंगे। किस किस के बीच में करेंगे? अब इसको सेम 102 एंड 51 के बीच में एंड 51 102 51 है। देखो कैसे करेंगे? 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 0। यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें यहीं पे रुक जाना है, दोबारा से थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट HCF लिख देंगे जो कि हमारा 51
1 होगा। क्वेश्चन 2 अब हम देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ द सम इंटीजर्स। हमें ये जो नंबर्स हैं इनको ओड इंटीजर्स की फॉर्म में सॉल्व करके दिखाना है कि ये ओड इंटीजर्स होते हैं। अगर आप एक नॉर्मल थिंग सोचो, अगर q की वैल्यू हम 0 रख दें तो हमारा ओवरऑल 6q 0 हो गया। 0 + 1 1, 0 + 3 3, 0 + 5 5 और 1 3 5 तीनों ही हमारे ओड नंबर हैं, लेकिन इस चीज़ को हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 शुरू कर रहे हैं। हम देखते हैं लेट करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर्स तो हमारे पास है नहीं। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, हमारे पास a और b दोनों इंटीजर्स गिवन थे, वहाँ से सिर्फ हमें सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स नहीं है। तो अब हम करते हैं a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सपोज a की जगह पे 2 3 4 5 100 100 200 कुछ भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b = 6 है। a पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू 6 है। हमने b की वैल्यू 6 क्यों लिखा, क्योंकि a = bq + r हमारी थ्योरम्स बोलती है और यहाँ से हमने b की वैल्यू को उठा लिया, तो b = 6 हमारी वैल्यू हो गई। अब हम थ्योरम्स को लिखते हैं। a = bq + r और r हमारा क्या है, r हमारा 0 से ग्रेटर देन या इक्वल है और b से छोटा है। इस तरीके से हमारी थ्योरम वर्क कर रही है। हम क्या करते हैं, a = इस b की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। b हमारा 6 है तो 6q + r, 6q + r के हो गया और 0 r b, ये लाइन ठीक है। r हमारा 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल है और b से हमारा छोटा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास q है और r है। जो q है वो तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, या तो ये सिर्फ 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, है ना। तो मतलब कम से कम 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर ये हमारा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं r की। r हमारा होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक हो सकती है। r हमारा 6 नहीं हो सकता क्योंकि r हमारा क्या है, रिमाइंडर है और रिमाइंडर हमेशा क्वोशेंट से क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए हम r की वैल्यू 6 नहीं रख सकते। r हमारा 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं a हमारा, जो कि हमने एक इंटीजर्स a लेट किया था। a हमारा हो सकता है a, इस तरीके से मैं डिनोट कर रही हूँ, a मे बी, मतलब वो किस फॉर्म में आ सकता है, या तो वो 6q की फॉर्म में आ सकता है या वो 6q + 1 की फॉर्म में आ सकता है, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 इस फॉर्म के अंदर हमारी a हो सकती है। क्योंकि अगर हम r की इसी वैल्यू को उठा के इस फॉर्म में इस वैल्यूज़ के अंदर ले जाके पुट करते हैं तो a हमें कुछ इस तरीके के मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज़ हमें a की मिल सकती है। अब इन 6 में से हमें पता करना है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 जो हैं ओड नंबर हैं और 6q + 2, 6q + 4 इवन नंबर है। इवन नंबर की तो हमें ज़रूरत है नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ओड नंबर्स चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। देखो, इफ़ a इज़ फॉर्म ऑफ, अगर a हमारा किस फॉर्म के अंदर है, 6q में है, 6q + 2 में है और 6q + 4 में है। अगर हम इन 3 फॉर्म की ज़रूरत है, इन 3 फॉर्म की हम बात करें तो कैसे हम इसको लिखेंगे। देखो, अगर a की वैल्यू हमारे पास 6q है तो 6q को मैं 2 × 3q लिख सकती हूँ,
और 2 × 3 क्यों अगर मैंने लिख दिया तो ये ओवरऑल हो गया 2n, जहाँ पे n क्या है हमारा 3q है। दूसरी हम a की वैल्यू रखते हैं, a = 6q + 2। अगर 6q + 2 है तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ। अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो 3q + 1 हो गया हमारे पास, और ये हमारे हो गया 2m। देखो यहाँ पे हमने इस n की वैल्यू 3 क्यों रखी थी, अब हमने m रख दिया क्योंकि वैल्यूज़ तो चेंज हो गई। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि m हमारा इक्वल टू है 3q + 1 के। अब हम बात करते हैं a = 6q + 4। 6q + 4 तक आ गए। फिर से हम इसके अंदर 2 को कॉमन रख सकते हैं और 3q + 2 को बता देंगे, और इस बार ये हमारी ओवरऑल हो गई 2t। t की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q + 2। ये तीन चीज़ हमने देखी। अब हम क्या देख सकते हैं, इस वैल्यूज़ में, इसमें और इसमें एवरीवन 2 के फैक्टर्स हैं। 2n है, 2m है, 2t है। अब सपोज n m t हमारे पास 1 2 3 4 5 वॉट कुछ भी है, लेकिन हम सारे के सारे किस चीज़ के फैक्टर हैं, सब के सब 2 के फैक्टर्स हैं। अगर सब 2 के फैक्टर्स हैं तो आपको पता है जितने भी 2 के फैक्टर्स होते हैं सारे के सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं, इफ़ ऑल नंबर्स आर फैक्टर of 2 then number is even number। अब हम शुरू करते हैं। 3 वैल्यूज़ तो हमने सोल्व करके बता दी कि ये हमारे ऑड नंबर्स नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ a इज़ फॉर्म ऑफ, अगर a हमारा किस फॉर्म में है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अगर a हमारा इन 3 फॉर्म के अंदर है तो हम बात करते हैं कि ये हमारे इवन नंबर होंगे या ऑड नंबर होंगे। देखते हैं, देखो a = 6q + 1। हम बात कर रहे हैं 6q + 1 की। 6q + 1 को हम कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको 2 × 3q + 1 की फॉर्म बता सकते हैं। अगर 2 × 3q + 1 की फॉर्म है तो ये हमारे पास आ गया 2n + 1, जहाँ पे हमारा n = 3q + 1 है। अब हम दूसरी वैल्यू उठाते हैं 6q + 3। अगर 6q + 3 है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम देखो 6q + 2 + 1। क्या मैं 3 को 2 + 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 + 1। तो हम इसमें से फिर से 2 कॉमन निकाल लेंगे और 3q + 1 + 1 कर देंगे, है ना। 3q + 1 + 1 आ गया। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 2m + 1, जहाँ पे हमारा m क्या हो जाएगा, m = 3q + 1 के हो जाएगा। तीसरा नंबर हम स्टार्ट करते हैं, a = 6q + 5। देखो इसको हम कैसे लिखें, 6q + 5 को रखेंगे 4 + 1। इसको देखो हमने 2 कॉमन लिया, 3q + 2 + 1। ये हमारे किस फॉर्म में आ गए 2t + 1 की फॉर्म में आ गया, और जहाँ पे हमारा t कितना है 3q + 2 की फॉर्म में है। अब 3q + 2 की फॉर्म में है, हमें पता है, हम अलग से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट 2k + 1, 2k + 1 क्या होती है, इज़ फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। जो एवरी 2k + 1 होती है वो ऑड नंबर की फॉर्म होती है, और हम देख पा रहे हैं 2n + 1 है, 2m + 1 है और 2t + 1 है। तीनों फॉर्म हमारी 2k + 1 के अंदर आ रही हैं। हैंस वी कैन से दैट
हम बोल सकते हैं कि हमारे 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 all are form of odd numbers. क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. मतलब एक परेड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं और उसके टोटल कॉन्टिजेंट 616 मेंबर्स हैं। देखो, 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब एक कॉलम के अंदर 2 ग्रुप हैं सेम मार्च के। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब हमें कॉलम फाइंड आउट करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमें पता करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे क्या हो जाएंगे, HCF हो जाएगा। अब तुम्हें पता है HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें HCF किसका बताना है, HCF ऑफ 616 एंड 32। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 को सोल्व किया था। तो इसके अंदर हमें वही अप्लाई इलिप्टिक थ्योरम्स, इलिप्टिक थ्योरम्स को हमें अप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, 2 नंबर्स हमारे पास हैं 616। हमें ध्यान में रखनी है थ्योरम्स A = BQ+ R के फॉर्म में हमें इसको सोल्व करना है। हमें पता है ये A है और ये B है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सोल्व करके देख सकते हो। चलो हम बता भी देते हैं अगर किसी को डाउट रह जाए तो। देखो, 616 एंड 32, इसके लिए हम सोल्व करते हैं 1 जा, यहाँ से आ गया 32, यहाँ से 2 9, ये 6 को नीचे उतारा, 2 9 6 आ गया। 2 9 6 से हम फिर से सॉल्व करेंगे इसको 19 पे, 2 8 8, रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 8 बच गया। अब इस 8 रिमाइंडर से यहाँ से 32 लेके आए, 8 4 जा 32। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हमें पता लग गया कि हमारा HCF 8 आने वाला है। अब इसी के भी हाफ पे हम सोल्व कर रहे हैं इलिप्टिक थ्योरम्स को अप्लाई करते हुए। A हमारे पास 616 है। देखो शुरू करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, 32 × 19 और हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल रिमाइंडर नहीं है। तो हमें अगेन अप्लाई करना पड़ेगा, अगेन अप्लाई इलिप्टिक थ्योरम। इलिप्टिक थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे जो कि किन 2 नंबर्स के बीच में होगी, ये हमारी 32 एंड 8 के बीच में होगी। तो देखो 32 = 8 × 4 + 0, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 है तो थ्योरम्स को अप्लाई करना स्टॉप करना है और HCF हम यहाँ से इस नंबर के थ्रू डायरेक्ट बता सकते हैं। HCF हमारा 8 है, तो HCF क्या है, HCF तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स = 8। क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, यूज इलिप्टिक डिवीजन लेमा टू शो दैट, लेमा एक इन्होंने लिखने के मेथड हैं, ये हमारी एक टाइप की थ्योरम है। टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या 3m+1 और सम इंटीजर्स m, मतलब हमें यहाँ पे स्क्वायर दिखाना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का। हिंट आपको गिवन है, हिंट के बिहाफ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लेट, जैसे हमने क्वेश्चन 2 स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही, A B एनी पॉजिटिव इंटीजर,
एंड b इक्वल्स टू 3। आप समझ गए होंगे b इक्वल्स टू 3 क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम देख पा रहे हैं 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म है, 3m और 3m प्लस 1, तो यही हमारी b की वैल्यू होगी। b हमने इक्वल्स टू 3 के रख दिया है। हम क्या करते हैं, अप्लाई इलिप्टिक थ्योरम। इलिप्टिक थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के, जहाँ पे आर हमारा ग्रेटर देन इक्वल है 0 के और लेस देन है बी के। क्या करेंगे, बी की वैल्यू थ्योरम्स के अंदर पुट करेंगे, a इक्वल्स टू 3q प्लस आर, और फिर से हम r को शो कर देते हैं जो कि b की जगह वैल्यू 3 रखे, b की जगह वैल्यू 3 हो गई। अब देखो अगर ये चीज़ें हैं तो हम यहाँ से q को बता देंगे, q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि हमें q और r की वैल्यू सॉल्व करनी है, और r हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन r हमारा 3 नहीं होगा क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर जो है डिवीजर से हमेशा छोटा होता है, इसलिए हम r की वैल्यू को 3 से कम रखेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा नहीं होगी। तो अब हमें की वैल्यू पुट करें, r की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखो a b दा, अब a नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a इक्वल्स टू 3q, क्योंकि जब हमने r की वैल्यू इसके अंदर 0 पुट की, अगर r के अंदर 0 पुट करेंगे तो सिर्फ 3q रह जाएगा। दूसरा हम देखते हैं 3q, जब हम r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 3q प्लस 1, सिमिलरली r की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो 3q प्लस 2। ए हमें 3 वैल्यूज़ मिल गई है कि 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर बताना है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर बताएंगे तो a स्क्वायर करना पड़ेगा, और a स्क्वायर कर रहे हैं तो 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसमें हमारा ये हो गया 3n और n हमारा हो गया इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब हम इसका होल स्क्वायर लेंगे तो हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जो कि आपको पता होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। करें सोल्व, ये हमारी सिर्फ आइडेंटिटी है, ये क्वेश्चन के अंदर का पार्ट नहीं है। अब हम चलते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q को 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, आइडेंटिटी हमने सोल्व कर दी। अब इसके आगे चलते हैं, 9q स्क्वायर एडजस्ट कर सकते हैं, हमें पता है जो कि हमारे ये एल्जेब्रिकल मेथड्स होते हैं इनमें हम नंबर को आगे पीछे रख सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस टर्म को उठाते हैं और इस टर्म को उठाते हुए हम इसमें से सिर्फ 3 कॉमन लेंगे। देखो हम आगे चलते हैं, दोबारा से लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसमें हम 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इस नंबर को हम देखें तो कितना हो जाएगा 3, और इस पूरे नंबर को t प्लस 1। अब t हम बता देंगे, वेयर t इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस के 2q। अब हमें a स्क्वायर के तीसरे नंबर को भी उठाना है, पहले हमने 3q की बात की, फिर हमने 3q प्लस 1 की बात की। अब हम चलते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। सिमिलरली आइडेंटिटी को हम ओपन करेंगे, बार बार आइडेंटिटीज़ लिख के हम नहीं दिखा रहे हैं इसको, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, डायरेक्ट हमने इसको ओपन कर दिया है। देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, 3 प्लस 1 रख के हम सोल्व कर सकते हैं। देखो अब इन तीनों फैक्टर्स में से फिर से हमारा 3 कॉमन आ गया है, हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस
1 प्लस 1। अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा 3 और इस ओवरऑल टर्म को हम के कंसीडर कर लेंगे प्लस 1 आ जाएगा। अब हम बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं? हमारा पहला स्क्वायर दिखाई दिया 3n की फॉर्म में, दूसरा दिखाई दिया 3t+1 की फॉर्म में और दूसरा 3k+1 की फॉर्म में। मतलब अगर हम n t k तीनों को समराइज करके m लिख दें, ध्यान देना भाई, अगर हम सिर्फ रफ में दिखा रहे हैं इस चीज़ को, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3n है, 3t+1 है और 3k+1 है। ये तीन रिजल्ट्स देखो, एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट ये है। इन तीनों रिजल्ट्स को अगर मैं समराइज करके 3m और 3m+1 लिख सकती हूँ, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो देखो, तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आ गए, 3m एंड 3m+1। Question 5. Use elliptic division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। देखो क्वेश्चन 5 जो है बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन 4 की तरह है। उसमें स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर को शो करना था इस फॉर्म में, और इसमें क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर को ही शो करना है 9m, 9m+1 एंड दिस फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर क्यूब को शो करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल वही होगी, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और बी इक्वल्स टू 3। अब बी इक्वल्स टू 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी फॉर्म जो है वो तो 9m है, 9m+1 है और 9m+8 हैं। देखो अगर हम b की वैल्यू 9 रखेंगे, अगर b की वैल्यू 9 रखने से r की वैल्यू हमें 0 to 8 तक ले जानी पड़ेगी, और जिसमें हमारे क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो हमारा 3 है, 3 9 का ही क्या है, मल्टीपल है, 9 का ही मल्टीपल है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने 9 टर्म का मल्टीपल उठा लिया 3, जिससे क्वेश्चन छोटा भी हो जाएगा और पूरा सॉल्व भी हो जाएगा। b इक्वल्स टू 3 को हमने रख दिया है, वही अब हम इलिप्टिक थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अप्लाई इलिप्टिक थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर हो गया, जहाँ पे हमारी आर की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू बी। अब इस फॉर्म के अंदर हम बी की वैल्यू को पुट करते हैं, ए इज़ इक्वल टू 3q प्लस आर। अब 3q प्लस आर हो गया, तो फिर से हम आर को तो इसी फॉर्म में रख देंगे और बी की जगह 3 की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब जैसे ही हमने 3 की वैल्यू को पुट की, यहाँ पे हम q को बता देंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड r की वैल्यू हमारे पास जैसे कि b3 है, तो हम r को क्या लेंगे, 0 1 2 3 हम इसके अंदर नहीं रखेंगे, 0 1 2 3 वैल्यू हम r की लेके चलेंगे। अब हम a की वैल्यू को रखते हैं, a इज़ इक्वल टू, देखो अगर मैं r की वैल्यू 0 रख दूँ इस फॉर्म में है, यहाँ पे 0 रख दिया तो हमारे पास आ गया 3q। अगर r की वैल्यू 1 रखूँ इस फॉर्म में तो आ गया 3q प्लस 1 और नेक्स्ट 3q प्लस 2। ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। इन 3 वैल्यूज से हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा, अब हमें क्यूब शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो ये ए के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ए क्यूब है तो यहाँ पे 3 क्यूब होगा, और 3 क्यूब को हम देखो इस तरीके से कुछ लिखेंगे और ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 क्यूब 27 क्यूब तक पहुँच गए। इसको हम सोल्व कर सकते हैं 9 3 क्यूब 9 इंटू 3 क्यूब, और इसको हम रख देंगे 9m, और m इक्वल्स टू लिखेंगे ना, वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब। m की वैल्यू 3 क्यूब है और हमारे पास रिजल्ट मिल गया 9m। अब हम a क्यूब की
नेक्स्ट वैल्यू को सोल्व करते हैं। ए क्यूब, ए की वैल्यू हमारे पास 3 क्यूब प्लस 1 है, तो इस 3 क्यूब प्लस 1 की वैल्यू रख के हम क्यूब को सोल्व करेंगे। आइडेंटिटी हम बता देते हैं, ए प्लस बी के क्यूब को सोल्व करना है, जो कि क्या रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ से a प्लस बी। अगर नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव के लिए जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे और हम आइडेंटिटी को सोल्व कर देंगे। हम 9th क्लास में इस आइडेंटिटी को चैप्टर 2 के अंदर पढ़ के गए हैं। तो इस आइडेंटिटी को लगाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू कितनी है 3q, बी की वैल्यू 1 और 3q प्लस 1। देखते हैं इसको, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब और यहाँ से 3q प्लस 1। एक टर्म और सोल्व करेंगे, क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q। एल्जेब्रिक मेथड है, हम इसको अरेंज कर लेते हैं अपनी फॉर्म में। क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इस टर्म के अंदर से अब मैं 9 कॉमन लेती हूँ। जैसे 9 कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ये जो कॉमन लेना है ये हमें सिर्फ इतनी टर्म से लेना है, 1 को इसमें नहीं लेके आना है। तो ए क्यूब हमारा इस फॉर्म में हो गया, तो इसको हम रख सकते हैं 9, पीछे m रखा था तो इसको हम t रख लेते हैं, 9t प्लस 1, वेयर t इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। टी हमारा हो गया। अब हम ए क्यूब की थर्ड वैल्यू उठाते हैं 3q प्लस 2 और इसकी क्यूब। जैसे कि आप आइडेंटिटी लगा के सोल्व करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करके दिखा देती हूँ, आप इसको सोल्व करके देख लेना। 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। देखो ये टर्म मैंने ये वाली लिख दी, ये इतना काम आप इस वाली आइडेंटिटीज़ को लगाएंगे और सोल्व करके देख लेंगे। मैंने इस टर्म को यहाँ पे रख दिया है और जैसे इस टर्म को रखा तो यहाँ पे 9 कॉमन आ गया। 9 कॉमन आने से 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 9 4q प्लस 8 और ये हमारी टर्म आ गई 9k प्लस 8। तीनों क्यूब को हमने सोल्व किया और तीनों से हमें 9m 9t प्लस 1 और 9k प्लस 8 हमें मिल गया। जहाँ पे हमें पता है k इक्वल्स टू, बता देते हैं k की वैल्यू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q हमारे पास k की वैल्यू है। अब हम बता देते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो हमारे पास क्यूब है वो किस किस फॉर्म में मिला, 9m में मिल गया। देखो 9m में मिल गया। जो हमारे टी और के हैं उसको भी हम m की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे सिर्फ अजम्पशन है कि हम टी रखें के रखें, कुछ भी हो सकता है। तो इसका हमारे पास 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इन तीनों रिजल्ट्स को हमने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया।